बहुत आशीर्वाद साधुवाद आप सबको। आप सब यहाँ, ये मेला क्षेत्र है, प्रयागराज की भूमि है, जहाँ आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो यहाँ से पूरी आवाज़ हमारी दिल्ली तक पहुँचे और जो भी जितने भी हमारे संत महात्मा है, जितने हमारे अखाड़ों के पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने भी मठाधीश है, संत महात्मा है, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी से मिलकर के वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद हम लोग जो है एक बाइलॉज बनाएंगे। बाइलॉज बनाने के बाद हम यहाँ धर्म संसद रखेंगे और जिसका जो निर्णय होगा, जिसने जैसे भी कहा है, सभी को सुना जाएगा। सुनने के बाद फिर एक हम कानून बनाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। क्या मांग है केंद्र सरकार से, क्यों जरूरी है सनातन बोर्ड? देखिए, हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। जितने भी मंदिर मठ है ये हमारे नहीं है, ये समाज के है और जो भी इसमें आय होती है वो हम समाज के कार्य में ही खर्च करते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े तालाब की मछलियां होती है और छोटी मछलियों को खा जाती है और हमारे संतों का मानना ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। जो धर्म संसद हमारा होगा उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि जितने भी उसमें सनातन बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी होंगे सब मठ वाले होंगे, जिनके पास मठ है, जिनके पास मंदिर है, सबकी बात सुनी जाएगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी जो वक्फ बोर्ड में जो जमीन कब्जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड में जितना शोषण हो रहा है, छोटे छोटे जितने मजार है, जितने मस्जिदें हैं, सबको वक्फ बोर्ड अपने उसमें ले रहा है। ऐसा हमारे सनातन बोर्ड में ना हो। हमारे सनातन बोर्ड में जो भी कार्य हो बिल्कुल साफ सुथरा हो कि किसी भी संत महात्मा को, छोटे बड़े महात्मा का शोषण नहीं। और महात्मा का जीवन ही महात्मा का एक समाज के लिए होता है। देखिए, सनातन बोर्ड की मांग इसलिए की है और इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है कि आज हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है और उनको सुचारू रूप से चलने में विघ्न आ रहा है। ये हमारे जो मठ मंदिर है और छोटे छोटे जो मंदिर हैं जो देश को और समाज को सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ते हैं, सनातन धर्म की परंपराओं से जोड़ते हैं, वो सब सुरक्षित रहें और हमारा सनातन धर्म जो प्राचीन परंपराओं से चला हुआ आ रहा है, जो भारत की एक विशेष पहचान है, वो सुरक्षित रहे। इसलिए सनातन धर्म बोर्ड की आज हम लोगों ने माननीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंदर पुरी जी को पत्र देकर के उनसे निवेदन किया है कि आप एक ऐसे बोर्ड का गठन करें जो सभी अखाड़ा के पदाधिकारी उसमें रहें और सभी आचार्यों की सहमति रहे और वो बोर्ड एक ऐसा कार्य करे, उसका संविधान इतना मजबूत हो कि जिससे आगे चल करके कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। मैं आनंद अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी, आज मेरा भूमि पूजन शिविर का हुआ है। आनंद अखाड़े के श्री महंत शंकरानंद जी सरस्वती जी महाराज और सब ने मिलकर भूमि पूजन किया है और सभी यहाँ संत महापुरुष आएंगे, अखाड़े के पूरे नागा आएंगे और सभी भक्त आएंगे। उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। महाराज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय लिया गया और क्या जरूरत पड़ी है सनातन धर्म की बोर्ड बनाने की बात हो रही है, क्या इसका क्या अभिप्राय है? आज की इस हमारे संतों की बैठक में यह निर्णय किया गया और कि सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आने वाले समय में हमारे समाज में, हिंदू परिवार सुरक्षित रहे। मंदिर और हमारे जितने भी बड़े बड़े मठ हैं, उन मठों पर कहीं कोई सरकार भी ना कब्जा करने पाए। छोटे से छोटा पंडित, उसका जीवन सुचारू रूप से चले, हिंदू परिवार का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है। कहीं कोई भी अंतिम से अंतिम हिंदू परिवार, सनातनी परिवार को कहीं इस समाज में भय न रहे, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है। जिस प्रकार वह बोर्ड का गठन इतने वर्ष पूर्व कर दिया गया, लेकिन हम शासन से, सरकार से मांग करते हैं कि हमारे हिंदू सनातन भाइयों के लिए भी एक सनातन बोर्ड का गठन की अति आवश्यकता है। तो धर्म संसद भी होना है जी, तो उसमें क्या प्रारूप रहेगा और क्या निर्णय लिया है? 26 जनवरी को हमारे आदरणीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में 13 अखाड़ों के संत मुनि महात्मा आचार्य सभी आएंगे
और उसमें एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में अपने संत महात्मा आएंगे। तो उसमें हमने यह निर्णय किया है कि उस धर्म संसद में सनातन बोर्ड का गठन होगा और उस धर्म संसद में हम यह सबके सम्मुख ये बात रखने जा रहे हैं कि सनातन बोर्ड हमारी नहीं, महात्मा को सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म के लोगों के लिए सनातन बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसलिए है क्योंकि महात्मा तो सदैव परमार्थ में ही जीवन जीता है। महात्मा का स्वभाव है कि वो परमार्थ में ही जीवन जीता है, अपने लिए जीवन नहीं जीता महात्मा। तो महात्मा ये चाहते हैं कि अब सबको, हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, वरना आने वाले समय में बहुत कुछ देर हो जाएगी। तो इस प्रयागराज की इस भूमि पर गंगा के किनारे जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इस महाकुंभ में हम सब मंथन करके ही इस सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। मैं गुरु मां आनंदमयी पुरी, निरंजनी अखाड़ा, ओम नमो नारायण।